हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेखा सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन केआर स्टडीज़ हब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप देख रहे होंगे कई दिनों से सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की जा रही हैं। जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स थे उनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जा रही है। बट आज मैं किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट के बारे में यहाँ डिस्कस करने नहीं आई हूँ, उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करने नहीं आई हूँ, कुछ पढ़ाने भी नहीं आई हूँ। आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए आई हूँ जो 64th बीपीएससी में सेल थ्रू नहीं कर पाए थे, जिनका जो फाइनल सिलेक्शन था, अंतिम चयन जिनका नहीं हुआ इस बार 64वीं बीपीएससी में, जिनको फेलियर हाथ लगा है। मैं उनके लिए आई हूँ गाइज, बिकॉज़ मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। वो सारे स्टूडेंट्स मेरे अपने हैं। जितनी खुशी मुझे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए हुई है उतनी ही मुझे थोड़ी तकलीफ़, थोड़ा बुरा मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए भी लगा जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है। तो आज मैं उनके साथ कुछ वार्तालाप करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी गाइस कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में फेलियर को लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को बताओगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो व्हाट दे विल से दैट अरे ये तो बहुत मुश्किल है, आसान काम थोड़ी है स्टेट पीसीएस क्रैक करना, हर कोई कलेक्टर थोड़ी बन जाता है, अरे छोड़ भी दो, कोई ऑर्डिनरी सी नौकरी कर लो। इस तरह के सजेशन आमतौर पे मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अननेसेसरी ग्रीफ और हार्डशिप स्टूडेंट्स की लाइफ में आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी गाइस, फेलियर इज़ नथिंग मोर देन अ टेम्पररी डिफीट। एक अल्पकालीन पराजय के अलावा फेलियर कुछ नहीं है। टिल देन यू एक्सेप्ट इज एज अ परमानेंट। जब तक आप उसे परमानेंट एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं तब तक वो टेम्पररी डिफीट ही है। फेलियर लाइक वन टाइम और अनदर सबकी लाइफ में आए हैं। जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं वर्ल्ड के, जितने भी बिलियनरी मिलियनरी सक्सेसफुल पीपल्स हैं, फेलियर सब ने फेस किया है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस आई हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसकी लाइफ में सिर्फ फेलियर्स ही आए हो, ठीक है। तो ये लाइफ का व्हील है, बैलेंसिंग व्हील है जो टर्न करता रहता है। व्हील इज ऑलवेज टर्निंग। आज जिसमें फॉर्च्यून्स और मिसफॉर्च्यून्स दोनों होते हैं, ठीक है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। अगर आपने प्रयत्न नहीं छोड़ा तो, अगर छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ स्टेगनेंट हो जाएगी, वहीं आ जाएगी जहाँ थी, ठीक है। तो हेडेक की तरह होते हैं फेलियर्स अक्सर, जो आपको बताते हैं दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू लुक इनटू द कॉज, अगर आप देख पाते हैं कि क्या गलती रही, क्या कॉज था हमारे फेलियर का, तो आप उस एक्सपीरियंस से प्रॉफिट ले पाएंगे, ठीक है। तो बी ऑलवेज थैंकफुल टू द डिफीट एंड दीज टेम्पररी जो फेलियर्स हैं आपकी लाइफ में, उनको थैंकफुल होने के, जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम गॉड के पास भाग के जाते हैं और बोलते हैं दैट थैंक यू गॉड, आपकी वजह से हमें सक्सेस मिली है। कभी किसी को डिफीट मिलती है तो वो गॉड के पास जाता है, वो जाता तो है बट शिकायत के लिए, ठीक है। वो शिकायत के लिए जाता है या फिर बात नहीं करता है, कभी थैंक देने नहीं जाता, ठीक है। गॉड आपको डिफीट या फेलियर इसलिए देते हैं ताकि आप अपने आप को, आप जो स्किल्स हैं उन्हें और शार्पन कर सको, अपने जो अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें निकाल सको अपने अंदर से, और जो अपनी अच्छाइयां हैं उन पे काम कर सको। इफ़ यू सर्वाइव योर फेलियर्स, अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं एंड कीप ऑन ट्राइंग, और कोशिश करते रहते हैं, तो डेफिनेटली नेचर इन गॉड गिव्स यू अ चांस टू प्रूव योर एबिलिटी टू राइज टू द हाइट्स ऑफ अचीवमेंट। बुलंदियों पर भगवान और जो नेचर है वो आपको लेके जाता है अगर आप प्रयत्न नहीं छोड़ते हैं तो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑलवेज कम्स आउट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से ही स्ट्रेंथ इंसान को मिलती है। तो कभी भी फेलियर्स को, कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइक गाइज, ना सक्सेस परमानेंट है और ना ही फेलियर्स परमानेंट है। फेलियर्स सबकी लाइफ में आते हैं तो इन्हें ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। एवरी फेलियर हमें कुछ ना कुछ लेसन देता है, और विदाउट रिवर्सेस एंड टेम्पररी डिफीट्स हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम किस मेटल के बने हैं, गॉड ने हमें किस पर्पस के लिए बनाया, हम अपना पर्पस नहीं ढूंढ पाएंगे लाइफ का। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ मैन हु नोज व्हाट ही वांट्स एंड मेक्स अप हिज माइंड टू गेट इट।